अगली खबर भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी। आज भारतीय शेयर बाजार में ग्रो की लिस्टिंग हुई। एक और स्टार्टअप जो बाजार में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग बढ़िया रही। लिस्टिंग जितने प्रीमियम पर हुई उसके बाद भी बाजार में उत्साह ठंडा पड़ता नहीं दिखा। 14% प्रीमियम पर शेयर लिस्ट हुआ और इसके बाद ये तेजी शेयर को 30% तक ले गई। जबरदस्त लिस्टिंग आप कह सकते हैं स्टार्टअप के नजरिए से। 14% के प्रीमियम पे लिस्ट और उसके बाद 30% का एक दिन में मुनाफा, यानी कि अगर किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया तो वो लिस्टिंग के दिन 30% मुनाफा कमा के निकल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एक और आईपीओ की तैयारी हो रही है जो है फिजिक्स वाला। उसको लेकर वो भी निवेश के लिए खुला, लेकिन उसको लेकर अलग अलग तरीके के संकेत मिल रहे हैं। रुझान उसके क्या है, कैसा फिजिक्स वाले के आईपीओ का रुझान है, कैसी लिस्टिंग हो सकती है, उस पर क्या कुछ हो सकता है, ये समझते हैं अंजुमान जी से। सर, क्या सवाल उठ रहे हैं फिजिक्स वाला के आईपीओ को लेकर? फिजिक्स वाला एक और आईपीओ है। बहुत सारे एडटेक कंपनियों के संस्मरण लोगों के दिमाग में है, बायजूस और उनकी रोशनी में फिजिक्स वाला के आईपीओ पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आईपीओ खुल गया, 3480 करोड़ रुपए का आईपीओ है। 11 नवंबर को खुला है, 13 तक चलेगा। 18 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। 103 से 109 रुपए के आसपास का शेयर है। मार्केट कैप करीब 31,500 करोड़ रुपए की है। ऑफर फॉर सेल 380 करोड़ का है और 3100 करोड़ का इशू साइज है। जैसे ही ये आईपीओ खुला उसके पहले से ही बाजार में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें में तेज गिरावट दिखाई देने लगी और ये इस बात का संकेत था कि बाजार को इस इशू की प्राइसिंग कंपनी के फाइनेंशियल समझ में नहीं आ रहे हैं और इसलिए ये आईपीओ आज भी मतलब जो सब्सक्रिप्शन का दिन था उसमें भी हमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। 10 से 11%, जब तक हम इस बुलेटिन पर काम कर रहे थे तब तक 10 से 11% सब्सक्राइब हुआ था। रेवेन्यू 2105 करोड़ रुपए है ऑनलाइन 2000 ऑनलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर, लेकिन मुनाफा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंपनी है फिजिक्स वाला जिसके पास रेवेन्यूज तो बहुत है पर मुनाफा नदारद है। 2025 में नेट लॉस 216 से 243 करोड़ रुपए का है और पिछले साल से घाटे में 81 में बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी नेट तौर पर लॉस में है जो एजुकेशन का बिजनेस कर रही है। हालांकि इस ईसॉप और डिप्रिसिएशन के बाद कैश प्रॉफिट पॉजिटिव दिखता है, लेकिन जो बाजार में निवेश करते हैं उनको पता है कि ईबिटा सबसे महत्वपूर्ण होता है और ईबिटा है ही नहीं। कंपनी का ईबिटा बिल्कुल निगेटिव है। आप सोचिए कैसे आईपीओ में निवेश करने के लिए कहा जा रहा है या कंपनी आई है जिसके पास ईबिटा नहीं।